करवा चौथ का पर्व पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां सज धज कर पूरे हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ का पर्व मनाती हैं और पूरे दिन निराहार रहती हैं। रात को चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करती है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस बार 1 तारीख दिन बुधवार नवंबर 2023 को ये व्रत रखा जाएगा। आपने देखा होगा कि करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं छलनी से पति का चेहरा देखती हैं। पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर सुहागिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं। दिन भर निर्जला व्रत के बाद वे चांद का दीदार करती हैं और फिर व्रत खोलती हैं। यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं अपने पति का चेहरा छलनी से देखती हैं। क्योंकि इस व्रत में निराहार रहा जाता है तो रात्रि में भोजन करने के बाद ये व्रत पूर्ण हो जाता है। करवा चौथ व्रत से जुड़ी अनेकों कथाएं और कहानियां हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, जिसके अनुसार सभी स्त्रियां इस व्रत के नियमों का पालन इस दिन करती हैं। लेकिन व्रत के दौरान संभोग यानी कि शारीरिक संबंध बनाने को लेकर व्रत के दौरान लोगों में काफी भ्रांतियां रहती हैं और कई बार स्त्रियां उस समय असमंजस में पड़ जाती हैं जब उनके पति उन्हें इस व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। या कई बार कहा जाता है कि बिना शारीरिक संबंध बनाए इस करवा चौथ के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ व्रत के दौरान लोगों को शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। हिंदू धर्म में संभोग, शारीरिक संबंध करना या सेक्स करने को पवित्रता से जोड़ा गया है, तो इसलिए व्रत चाहे कोई भी हो उसमें पवित्रता होना जरूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि करवा चौथ का व्रत भी दूसरे ही व्रतों की तरह ही होता है, इसलिए इस व्रत के दौरान भी हम लोग सात्विकता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। और ये व्रत भगवान गणपति को समर्पित होता है और हमें पूरे दिन निराहार रहकर इस दिन भगवान गणेश को याद करना चाहिए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। तो हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य में अथवा किसी भी व्रत में शारीरिक संबंध बनाना अथवा संभोग करना वर्जित माना गया है। इसलिए जो नियम अन्य व्रत और उपवास में लागू होते हैं वही नियम करवा चौथ व्रत में भी लागू होते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो करवा चौथ व्रत में शारीरिक संबंध बनाना या संभोग करना मतलब पाप का भागीदार बनना ही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत भंग होता है, क्योंकि रात्रि के दौरान 12 बजे के बाद दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं और आप दोनों का यानी पति पत्नी का मन संभोग के लिए कर रहा है तो आप रात्रि 12 बजे के बाद शारीरिक संबंध यानी संभोग कर सकते हैं। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य धर्मों में भी व्रत उपवास के दौरान शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है। वहीं इस्लाम धर्म में भी रोजे के दौरान शारीरिक संबंध और संभोग करने को वर्जित माना गया है। वहीं इस्लाम धर्म के अनुसार कुरान में कहा गया है कि अगर आप रोजा रख रहे हैं, क्योंकि रोजा दिन में रखा जाता है, तो आप रात में संभोग कर सकते हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी व्रत के दौरान संभोग करने पर पूरी तरह से पाबंदी है और ईसाई धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें कभी भी शारीरिक संबंध बनाने को गलत नहीं माना जाता है। चाहे क्रिसमस हो या उनका कोई अन्य त्योहार हो, इस धर्म में शारीरिक संबंध बनाने पर कभी भी कोई भी पाबंदी नहीं है।
यहूदी धर्म में भी व्रत के दौरान संभोग को वर्जित माना गया है, तो इस प्रकार से केवल ईसाई धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो संभोग को कभी भी वर्जित नहीं मानता। वहीं करवा चौथ व्रत और हिंदू धर्म में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें करवा चौथ के व्रत के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।